हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज़ अभिषेक। लास्ट टाइम हमने जो करा था वो हमने एचटीटीपी और सोप के बारे में जाना था कि ये हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, रिक्वेस्ट रिप्लाई में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस बार मैं थोड़ा सा रियल टाइम एक सिनेरियो लेके आया हूँ जिस पे मैं आपको कैलकुलेटर के बारे में बताऊंगा कि जैसे एक सर्विस है, एक वेब सर्विस है। मैं दिखाता हूँ। तो ये कैलकुलेटर की वेब सर्विस है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो एक कैलकुलेटर की वेब सर्विस है जिसमें आप देख रहे हो कि आपको एडिशन, मल्टीप्लाई और डिवाइड ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस दिए गए हैं। तो कैसे हम इस ऑपरेशंस को विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इस वेब सर्विस को अपने सोप अडेप्टर का यूज़ करके, और उसको पोस्टमैन में उसका रिजल्ट दिखाएंगे। तो सिनेरियो बहुत सिंपल है। पहला क्या है, इस वेब सर्विस को कॉल कराना है। देन इसको कॉल करा के हमें कोई भी एक ऑपरेशन रन कराना है। कहाँ पे? पोस्टमैन में। इतना ही है। तो इतना इजी है। आप जस्ट कुछ नहीं करना है इसमें, केवल अडेप्टर यूज़ करना है। कोई भी पैलेट फंक्शन यूज़ नहीं करूँगा। एस जितना सरल हो सकता है उतनी सरल तरीके से इसको मैं आपको समझाता हूँ। तो एक इंटीग्रेशन क्रिएट करते हैं। आप देख सकते होगे मैंने पहले भी क्रिएट कर रखा है, बट आपके लिए मैं दोबारा क्रिएट कर देता हूँ। तो इंटीग्रेशन फ्लो पे गए, एक नया इंटीग्रेशन क्रिएट करते हैं कैलकुलेटर का। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बस आपको वही करना है। आपका जो भी आर्टिफैक्ट है वो रन हो जाएगा सक्सेसफुल। सो इसमें लिखेंगे कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। ओके, यूजिंग सोप। ओके, सो यूजिंग सोप मतलब सोप से ही इंटीग्रेशन होगा। अब इसमें एक आपको नई चीज़ सीखने को क्या मिलेगी वो आपको दिखाता हूँ। आपने एच टी टी पी से सोप का किया, आपने सोप से एच टी टी पी या फिर कोई अदर इंटीग्रेशन किया होगा। ये सोप टू सोप में कर रहा हूँ। इसमें सोप टू सोप में क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं और किस तरह से रिजल्ट आता है वो आपको पता चलेगा। कि आप जब जैसे इसको स्टेप बाय स्टेप देखते रहोगे आपको एक एक चीज़ में समझनी चाहिए। अगर आप कुछ भी छोड़ते हो आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। पहला क्या है, बहुत छोटा वीडियो है, आप इसको जस्ट देखो कि कर क्या रहा हूँ मैं। पहले इसको एडिट मोड में लाते हैं। एडिट मोड में लाने के बाद सेंटर में क्लिक किया। एक सेंडर लेते हैं सोप अडेप्टर का। ओके, तो यहाँ से सोप उठाया, इसका 1.x उठाएंगे। ठीक है। देन मैं गया इस पे एंड आई टेक एक एड्रेस, कुछ भी एक राइट कर देते हैं भाई, क्योंकि हमें जो अपने वेब सर्विस का एपीआई जो चाहिए, जो हम कॉल कराएंगे वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया, आप जाके पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि हम ये क्यों लिख रहे हैं। तो इसमें मैं लिख रहा है, अम, इसमें मैंने लिखा है कॉल कैलकुलेटर वेब सर्विस। ठीक है, और कुछ नहीं, जस्ट मैनुअल है, इसको आपको विजडल यूज़ कर लेना है। ये विजडल आपको कहाँ मिलेगी? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फाइल है, इसका लिंक मैं आपको, सॉरी ये एक वेब सर्विस है, इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। तो इसको आपको कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले राइट क्लिक करिए, यहाँ सेव का ऑप्शन होगा, सेव करिए। और इसको सेव कैसे करना है, इसमें लिखना है, जो भी आपको नाम लिखना नाम लिखिए, .wsdl, विजडल, इसको विजडल बोलते हैं, विजडल फाइल। ये एक्सएमएल बेस्ड फाइल होती है। तो आप इसको सेव कर लोगे, मैंने पहले ही सेव कर रखी है, तो आप इसको ऐसे सेव कर सकते हो। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको स्टेप बताया। तो आपने इसको सेव कर लिया, आप जाओगे सेलेक्ट ऑप्शन क्लिक करोगे, देन अपग्रेड फ्रॉम फाइल। जैसे मैंने पहले ही सेव करके रखा है कैलकुलेटर डॉट विजडल, ऐसे आपके में लिख के आएगा कुछ ऐसा। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको विजडल ही डॉट एक्सटेंशन विजडल रखना है। इसको ओपन किया तो देखो इसमें बहुत सारे ऑपरेशन अभी आएंगे, जिसमें एडिशन, डिवाइड, ये सब कहाँ से आए, ये सब ऑलरेडी इस विजडल में, इस फाइल में, जो कि एक एक्सएमएल बेस्ड फाइल है, इसमें स्ट्रक्चर मैनर में सब लिखा हुआ है। तो ये बस वही सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है। इसको ऐड को चलो हम अभी यूज़ कर लेते हैं, एक ऐड का फंक्शन यूज़ करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है। और नीचे जो भी है सब ऐसे ही रखेंगे, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। नाउ यहाँ पे मुझे कुछ भी यूज कर नहीं करना है।
ना मैं ऐड यूज़ करूँगा, ना मैं सॉरी, ना मैं कंटेंट मॉडिफायर, ना कुछ भी नहीं, कोई भी पायलट फंक्शन नहीं। आपको सीधे जाना है, एंड पे क्लिक करना है, एंड ड्रैग करके आपको ले लेना है सोप अगेन। तो सोप टू सोप कॉल हो जाएगा, ठीक है। सो ओके, इसमें भी ठीक, वन डॉट एक्स ले लेंगे। नाउ अभी आप क्या देख रहे हो, कनेक्शन पे गए। अब यहाँ पे जो एड्रेस रहेगा वो कोई एक वेबसाइट का या वेब सर्विस का एड्रेस रहता है, ठीक है। वो एड्रेस आप यहाँ से उठाओगे, जो मैं आपको ऑलरेडी दे दूंगा। अ, इसको आप कॉपी करोगे, देन कम टू योर इंटीग्रेशन पार्ट, एंड एड्रेस में इसको पेस्ट कर दिया। अभी जितना ये क्वेश्चन मार्क के बाद वाला है सब हटा दो, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट ही रहने देना, सिलेक्ट करना यूआरएल टू वेस्टडीएल में, और कैलकुलेटर ही यूज़ करना, आपने ऑलरेडी सेव कर रखी होगी। इसमें आपको फिर से ऐड यूज़ कर लेना है, ठीक है। अभी हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, आप देख लो। मैंने कुछ भी नहीं करना है, अभी जो है जैसा है मैं वैसे ही छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको मैं सेव कर रहा हूँ। सेव हो गया, इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। अब इसको रन करा लेंगे। इसको रन कराने के लिए सबसे पहले आप मॉनिटर पर जाओगे। मॉनिटर पर जाने के बाद आप जो भी डिप्लॉयड इंटीग्रेशन उस पर जाओगे, अगर फेल नहीं हुआ है तो। देन अभी यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ है, जब ये जनरेट हो जाएगा तो यहाँ पे एक यूआरएल आ जाएगा विद सम फाइल, डाउनलोडेबल फाइल। जब तक ये आ जाता है तब तक मैं अपना पोस्टमैन पे बता देता हूँ कि आपको सेटअप क्या करना है। तो आप पोस्टमैन पे आएंगे, आपको सेटअप कैसे करना है, आपको सबसे पहले जाना है ऑथेंटिकेशन पे। यहाँ पे बेसिक ऑथेंटिकेशन रहेगा, ठीक है। ये बेसिक ऑथेंटिकेशन के जो क्रेडेंशियल वो कहाँ से आते हैं आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं। ये जो क्रेडेंशियल है, फिर भी मैं बता देता हूँ, ये मेरे इंस्टेंस से आए हैं, जो कि मैंने एक सर्विस की बनाई थी। कैसे बनाते हैं वो आप जाके पिछले वीडियो में देख सकते हैं मेरे, मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा। देन वापस आते हैं अपनी इंटीग्रेशन पे, एंड अभी सॉरी पोस्टमैन पे वापस आता हूँ मैं। अभी क्या है, ये हमारा बेसिक बेसिक ऑथेंटिकेशन यहाँ पे सेटअप हो गया है। नेक्स्ट बॉडी में जाना है। तो ये एक मैंने एक ऑलरेडी बॉडी टेस्ट कर रखी है, तो इस बॉडी को मैं उठाता हूँ फॉर एडिशन, और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। बॉडी रहेगी रॉ, रॉ क्लिक करके आपको बॉडी पेस्ट कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सोप में मेथड हम कॉल कराते हैं वो होता है पोस्ट, क्योंकि हम यहाँ से कुछ चीज़ें भेज रहे हैं। देखिए हम यहाँ से क्या भेज रहे हैं, 5, 15 और 25, ये क्या है, हम कुछ चीज़ें भेज रहे हैं कि वहां से हमको रिजल्ट आएगा, तो ये हम क्या पोस्ट कर रहे हैं कुछ, इसलिए हम यहाँ पोस्ट मेथड करा रहे हैं, ठीक है। पोस्ट मेथड यूज करने का मतलब ही ये है कि हम कुछ चीज़ें यहाँ से बॉडी के ऐसा भेज रहे हैं, देन वहां से हमको कुछ प्रोसेस आएगा। दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनस प्रोसेस, एक टेक्निकल टर्म है सिंक्रोनस प्रोसेस, जो कि सीपीआई में बहुत यूज होता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देन लेट्स सी कि हमारा लिंक जनरेट हुआ है कि नहीं। यस, हमारा एपीआई आई गेस आ गया होगा, या तो यदि आप देख सकते हो विजडल डाउनलोडेबल फाइल भी आ गई है। ये आपने जो वहाँ पे यूज़ करी वही पॉलिसीज और वही विजडल फाइल है। आप जस्ट इसको कॉपी करिए, वापस आइए पोस्टमैन पे, पेस्ट करिए, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट सेंड इट, और आप देख रहोगे रिजल्ट आ गया 40, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ और लिख दो, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया मैंने 176, नाउ सेंड इट, तो 40 बिकम 210। सो बहुत सिंपल चीज़ है, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि मैंने किया क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। एक सोप सर्विस लिया एज अ सेंडर, एक सोप अडेप्टर लिया एज अ रिसीवर। करा क्या है सोप सर्विस में, कनेक्शन पे गया, कनेक्शन पे आपने पहले नाम लिखा, जो आपको वेब सर्विस के एपीआई पे नाम चाहिए, जो नाम हम कहाँ दिखता है, वो नाम हमें यहाँ दिखता है। देखिए मैंने डाला था ना कैलकुलेटर वेब सर्विस, तो यहाँ पे है, ठीक है। दूसरी चीज विजडल इसको किया, ये मैनुअल था, इसको विजडल कर दिया मैंने, ठीक है। देन विजडल सेलेक्ट कहाँ से किया, जो मैंने फाइल यहाँ से डाउनलोड करी है,